दिल्ली ब्लास्ट में 2 गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी कहा जा रहा है। एक कार i20 में तो विस्फोट हुआ, दूसरी लाल रंग की कार इको स्पोर्ट है। लाल रंग की इको स्पोर्ट का क्या राज है? 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की भी तलाश पूरी शिद्दत से की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरा अमोनियम नाइट्रेट का जो जखीरा था वो नहीं मिला है। 300 किलो अभी पकड़ा जाना बाकी है। लाल रंग की कार इको स्पोर्ट, जिसका दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन सामने आने की बातें हैं, वो कहा जा रहा है कि पुलिस ने बरामद कर ली है। ये वो लाल कार है। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार धमाके वाली कार के साथ ही दिल्ली आई थी कहा जा रहा है। फरीदाबाद में एक्शन के बाद उमर और उसके साथी 2 गाड़ियों से दिल्ली आए थे। एक कार थी i20 जिसको उमर खुद चला रहा था, दूसरी कार थी लाल रंग की इको स्पोर्ट जिसकी तलाश की जा रही थी। यह लाल रंग की इको स्पोर्ट कार इस केस में बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि यह कार भी उमर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर DL10CK0458 है। कार का मालिक उमर उन नबी है। कार का फास्टैग भी उमर के नाम पर ही है। अब यह कार पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसके बाद दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कई और राज खुल सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि 300 किलो RDX की तलाश कब पूरी होगी? जिस रेड इकोस्पोर्ट की तलाश पुलिस को थी वो हरियाणा से मिली। लाल इकोस्पोर्ट कार फरीदाबाद से मिली है, जहां के खंडावली गांव में यह कार खड़ी मिली। जिस फार्म हाउस में यह कार मिली वो उमर के दोस्त का बताया जा रहा है। पुलिस ने कार को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यह वही लाल इकोस्पोर्ट कार है जिसकी पुलिस को तलाश थी। कार उमर के दोस्त के फार्म हाउस से मिली और क्या क्या जानकारी मिली उस पर पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। खंडावली गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गांव इसलिए चर्चा में आ गया कि लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी की जो छानबीन की जा रही थी वो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी यहीं मिली है। NIA की टीम, FSL की टीम अब इस गाड़ी की जांच पड़ताल कर रही है। उमर के नाम पर ही ये गाड़ी बताई जा रही है। उमर से पहले देवेंद्र नाम के ओनर के पास ये थी। देवेंद्र इसका फर्स्ट ओनर था। उसके बाद में उमर ने इस गाड़ी को देवेंद्र से खरीदा था। दोनों नाम पे शक गया पुलिस को, क्योंकि i20 गाड़ी को बेचने में एक ओनर का नाम देवेंद्र पहले से ही था। उमर और देवेंद्र के नाम के बाद इस गाड़ी की सर्च की गई। अब जाकर यह गाड़ी हरियाणा पुलिस को मिली है। देखिए, लाल इको स्पोर्ट कार भले मिल गई हो, लेकिन अभी भी ढेर सारा अमोनियम नाइट्रेट मिलना बाकी है कहा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, लेकिन यह अमोनियम नाइट्रेट की पूरी खेप नहीं थी। अभी भी 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट पुलिस की पकड़ से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में करीब 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, और जब तक 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट पूरी तरह नहीं मिल जाता, खतरा बरकरार रहेगा। इसलिए आप लोग भी जहां भी रहें, जैसे भी रहें, सचेत रहें। आसपास कुछ भी संदिग्ध दिखे तो जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि आप देखिए अमोनियम नाइट्रेट की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी अभी भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इसे बांग्लादेश के रास्ते भारत लाया गया था। बांग्लादेश से नेपाल होते हुए भारत लाने की भी खबर है। एक फर्टिलाइजर कंपनी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट चोरी किया गया था कहा जा रहा है। हमने कल ही आपको बताया था कि अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक और घातक हो सकता है, और जितना अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है उससे काफी बड़े इलाके में तबाही मचाई जा सकती है। अब 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट क्या कर सकता है आप देख रहे हैं। अभी 300 किलो पकड़ा जाना बाकी है, और इसीलिए इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन पाठशाला में अब इस पूरी तफ्तीश का दूसरा चैप्टर खोल रहा हूं, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि राम मंदिर पर हमले की प्लानिंग, बाबरी का बदला, आतंकियों की वो प्लानिंग जिसे सुनकर हिल जाएंगे। हिंदू त्योहार, हिंदू मंदिर, आतंकियों के खौफनाक प्लान में और क्या क्या टारगेट पर था, अब इसका जो खुलासा हुआ है वो आपके लिए अब उसका चैप्टर खोलता हूं। दिल्ली धमाके में आज भी जबरदस्त एक्शन चल रहा है। जांच एजेंसियां अब धीरे धीरे सारी कड़ियां जोड़ती चली जा रही, जिसमें नए नए चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक देश को दहलाने की प्लानिंग पिछले 2 साल से चल रही है। डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के मॉल और बड़े अस्पताल तो थे ही, दिल्ली के बाद अयोध्या और काशी को दहलाने की साजिश थी। आतंकियों ने बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए टाइम भी सेट कर लिया था कहा जा रहा है। पूरी प्लानिंग कर ली थी भाई इन लोगों ने, और उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इससे पहले आतंकियों ने हिंदू त्योहारों पर भी धमाके की साजिश रची थी। 26 जनवरी के लिए भी प्लान बनाया था, लेकिन वो भी फेल हो गए। आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी, 2 साल तक आतंकी क्या प्लानिंग कर रहे थे और उसका प्लान लगातार क्यों फेल होता जा रहा था, क्या क्या और बड़े खुलासे हुए हैं जिसके बाद देश भर में हाई अलर्ट है, सब बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए।
दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की साजिश एक दो दिन में नहीं रची, बल्कि इसकी प्लानिंग कई सालों से की जा रही थी, कहा जा रहा है। आतंकी डॉक्टर अदील और मुजम्मिल के साथ गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन ने पुलिस के सामने बड़ा कबूलनामा किया है। डॉक्टर शाहीन ने पुलिस को बताया है कि आतंकी पिछले 2 साल से देश में धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। शाहीन और उसके सहयोगी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे, जो जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से संपर्क में था। आतंकी उमर, अदील और मुजम्मिल 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक जमा कर रहे थे। सोचिए बॉस, 2 साल से। फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल के 2 ठिकानों से पुलिस ने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। इनका मकसद जैश ए मोहम्मद के निर्देश पर देश भर में बड़े पैमाने पर धमाके करने का था। दिल्ली धमाके के बाद हो रही इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासे हो रहे हैं, वो और चौंकाते चले जा रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के मंदिर और धार्मिक स्थल थे। खास तौर पर आतंकियों ने अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को टारगेट किया हुआ था। गिरफ्तार हुई आतंकी शाहीन ने तो अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिवेट भी कर रखा था। आतंकियों की हिटलिस्ट में दिल्ली के अस्पताल और भीड़भाड़ वाले इलाके भी थे। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों का प्लान दिवाली के दिन धमाके करने का भी था, यानी हिंदू मंदिर और हिंदू त्योहार ये इनके निशाने पर थे। जैसे वहां पहलगाम में हिंदू जो सैलानी थे उनको टारगेट किया गया था। आतंकियों के खुलासे के बाद अयोध्या से लेकर वाराणसी तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर स्पेशल कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। दशाश्वमेध घाट समेत प्रमुख घाटों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वाराणसी में सुरक्षा को लेकर क्या माहौल है, पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर बाबरी मस्जिद को लेकर ये लोग क्या सोच रहे थे वो बताता हूं। काशी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर बल्कि वाराणसी के जो प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट है और तमाम जो घाट है वहां पर इस वक्त चौकसी बढ़ती जा रही है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है और यहाँ पर किस तरीके से चौकसी बढ़ाई गई है, अलर्टनेस बढ़ाया गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त घाटों पर मौजूद हैं। और आप देखिए कि ड्रोन के जरिए पूरे घाट की जगह जगह निगाहबानी की जा रही है, ताकि अगर कुछ भी संदिग्ध वस्तु दिखे या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसको तत्काल रोका जा सके। और फिलहाल देखिए, न सिर्फ दोपहर में बल्कि सुबह शाम जब आरती होती है तो उस दौरान भी कुछ इसी तरीके की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त नजर आ रही है। देखिए, अभी तक की जांच में पता चला है कि आतंकी अदील और मुजम्मिल के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर घबरा गया था। पैनिक में धमाका हो गया। अब पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकी धमाका करने कब वाले थे एक्चुअली। जानकारी के मुताबिक आतंकी डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल 6 दिसंबर को धमाके की साजिश रच रहा था। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी के मौके पर देश को दहलाने की साजिश थी, लेकिन उससे पहले ही आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया और फरार आतंकी उमर ने धमाका कर दिया आनन फानन में कि पकड़ा ही जा रहा हूं तो फट जाता हूं। लेकिन इनके दिमाग से बाबरी ही नहीं निकल रही बॉस। कैसे लोग हैं ये। जांच में एजेंसियों को अब दिल्ली धमाके का तुर्की कनेक्शन भी मिला है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के पासपोर्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि दोनों डॉक्टर धमाके से पहले तुर्की की यात्रा पर गए थे। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के पासपोर्ट पर तुर्की के स्टैंप मिले हैं। एजेंसियों को शक है कि तुर्की में ही दोनों ने जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की होगी और इस मुलाकात में ही दिल्ली धमाके की प्लानिंग की गई होगी। इस दौरान टारगेट लोकेशन भी सौंपी गई होगी और आतंकियों को निर्देश दिए गए। एजेंसीज को यह भी पता चला है कि डॉक्टर उमर के साथ तुर्की जाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल, वो दोनों लगातार रेकी का काम कर रहे थे। दोनों की प्लानिंग इसी साल 26 जनवरी को लाल किले पर धमाका करने की भी थी। इस साल के शुरू में ही यानी जनवरी में डॉक्टर मुजम्मिल ने लाल किले के कई बार टोह ली थी। मुजम्मिल के फोन से मिले डंप डेटा से पता चला है कि जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले के पास यह गया था। पुलिस को संदेह है कि उमर और मुजम्मिल 26 जनवरी के लिए साजिश रच रहे थे, लेकिन हाई सिक्योरिटी और पकड़े जाने के डर से उनका प्लान फेल हो गया। तुर्की में दिल्ली धमाके की प्लानिंग की थ्योरी में इसलिए भी दम है क्योंकि जैश के हैंडलर के लिए तुर्की सबसे मुफीद जगह है। पाकिस्तान से करीबी के चलते जैश जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ तुर्की में बड़ी कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि मीटिंग की जगह तुर्की में फिक्स की गई हो। यह बात भी सामने आ रही है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल कुछ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े हुए थे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद ही दोनों ने तुर्की की यात्रा की थी। सूत्रों के मुताबिक 2 टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी मिली है जिनके जरिए आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल तैयार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से एक टेलीग्राम ग्रुप को जैश का आतंकी उमर बिन खतब चलाता था। एजेंसियां अब इस बात पर फोकस कर रही हैं कि जैश के हैंडलर से
दोनों आतंकी मिले कहां।